तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने 1.4 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज इस वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे हमारी 1.4 एक्सरसाइज को, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का टॉपिक आज हो जाएगा खत्म। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज का काम। तो आज का काम हमारा 8th क्वेश्चन से लेकर जितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में उसका कंप्लीट करना होगा। तो चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। तो आप सबको पता है स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे जिनका सोल्यूशन आपका बोर्ड पे होता रहेगा। जैसे हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये कह रहा है कि लेट एफ कोई फंक्शन दे रखा है R2R, हमारा कोई फंक्शन है सच दैट उसकी डोमेन और रेंज दोनों कहां से कहां तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर क्या कर रही है हमारी, बिलोंग कर रही है। और एक हमारे पास जी फंक्शन है जिसकी ये अब फंक्शन था, और एक जी फंक्शन है उसकी भी डोमेन रेंज रियल नंबर से रियल नंबर पर जा रही है। ठीक है भाई, एफ एक्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कोस एक्स, और जी एक्स हमारा क्वेश्चन में गिवन है 3x स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना होगा कि जो इसका गोफ निकालते हैं और जो फोग निकालते हैं वो दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। बात समझ में आई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो करते हैं इसको सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करने से पहले आप सबको देखो, अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप सबको नहीं पता होगा कि ये गोफ और फोग का मतलब क्या होता है। ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन होता है, ये हमारा जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन होता है। तो इनको हम निकालते कैसे हैं, ये सारी चीजें हमारी प्रीवियस वीडियो और उससे प्रीवियस वीडियो यानी जो हमारी कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट की वीडियो थी वो आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक मिलेंगे आपको, जो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो, इन दोनों को अनइक्वल प्रूव करने के लिए ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, सबसे पहले निकालने होंगे कि देखते हैं इनकी वैल्यू इक्वल आती है या नहीं। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं गोफ की। तो गोफ क्या होता है हमारा, गोफ होता है हमारे पास जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी फंक्शन में जहां एक्स मिलता है हमें वहां हम क्या पुट करेंगे, पूरा का पूरा एफ एक्स पुट करेंगे, मतलब ये पुट करेंगे। बात समझ में आई? तो क्या होगा इसकी वैल्यू, देखो जी एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यही है एक्स स्क्वायर। इस एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट होगी, पूरा का पूरा एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स, पुट कर दी हमारे पास कोस एक्स। तो क्या वैल्यू निकल कर आई, ये आई हमारे पास 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास निकल आया क्या, गोफ। अब बात करते हैं दूसरी की जिसके हमारे पास नाम है फोग। तो फोग कैसे निकालेंगे, देखो फोग होता है हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स, यानी जहां हम एफ फंक्शन में एक्स पुट करते हैं वहां अब की बार क्या करना होगा, पूरा का पूरा जी एक्स पुट करना होगा। बात समझ में आई? यानी इस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, पूरा का पूरा जी एक्स, यानी कोस इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट होगी, जी एक्स की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास कोस 3x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास 3 कोस स्क्वायर एक्स है, ये हमारे पास कोस 3x स्क्वायर है, 3 कोस स्क्वायर एक्स और कोस 3x स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 है, ये हमारे पास x की पावर है। बात समझ में आई? यहाँ एंगल की पावर है लेकिन यहाँ पूरे फंक्शन की पावर है, इसलिए ये दोनों क्या है, अनइक्वल है। तो हमारा जो फोग और जो गोफ है वो भी क्या है, अनइक्वल। और यही चीज क्या थी हमारे इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। बात समझ में आई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसको बिल्कुल इजी वे से हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। अब बात करते हैं इसके 9th क्वेश्चन की कि हमारे पास 9th क्वेश्चन किस तरह का दे रखा है। तो उसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखेगी 30 सेकंड के अंदर। तो हमारे पास देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये कह रहा है लेट एफ R2R और जी भी हमारा R2R, मतलब दो फंक्शन है, दोनों की डोमेन और रेंज क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। फाइंड द फोग एंड गोफ। और एक केस में हमारे पास क्या निकालना होगा, गोफ और फोग निकालने होंगे। देखो इसके पार्ट है हमारे पास 7, उनमें से हम 1-2 पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप खुद ट्राई करके देखना। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स। क्लियर है? पिछले क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल। कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले बात करते हैं फोग की। तो फोग क्या होता है हमारा, एफ ऑफ जी एक्स, यही मतलब होता है फोग का। मतलब जहां हम क्या पुट करते हैं, जहां हम एफ फंक्शन में एक्स की जगह पुट करते हैं वहां एक्स की जगह क्या पुट करना है, पूरा का पूरा जी एक्स। मतलब एफ ये है, इसमें एक्स का है या और प्लस का 1, तो इस एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, पूरा का पूरा जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो हमारे पास क्या आया, साइन एक्स प्लस का 1। तो ये हमारे पास फोग निकल कर आया। अब बात करते हैं गोफ की। तो गोफ क्या होता है हमारा, जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी फंक्शन में एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, पूरा का पूरा एफ एक्स। तो जी फंक्शन ये रहा, इसमें साइन इंटू एक्स या है,
इस x की जगह पुट कर दो पूरा का पूरा fx, fx का मतलब x+1, तो आंसर आया हमारे पास साइन x+1। बात समझ में आई? ये था हमारा पहला पार्ट। अब देखो अगला पार्ट है आपको, जिस तरह fx की वैल्यू 10x, gx की वैल्यू √1 - x वगैरह इस तरह ही पुट करनी है दोनों वैल्यू। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, √x और mod x। देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। fx की वैल्यू क्या गिवन है थर्ड पार्ट में, ये हमारे पास सॉरी फोर्थ पार्ट में √x और gx की वैल्यू हमारे पास mod x। क्लियर है? बस कुछ नहीं है। वैसे तो सबसे पहले फोक की बात करते हैं। देखो तो फोक क्या होता है, f(gx) यानी fx में क्या पुट करना है, x की जगह पूरा का पूरा gx। तो करते हैं वैल्यू पुट। fx ये था, कर दो √x, x की जगह पूरा gx मतलब mod x। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √mod x। अब मोड को हम वापिस हटा भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारा मोड और होता है और रूट होता है, आप सबको पता है रूट के अंदर क्या नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए इस मोड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोड भी किसी भी क्वांटिटी को क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है, और ये रूट भी लगभग हम क्या पुट करते हैं, पॉजिटिव पुट करते हैं। इसलिए आप इस सीधा √x भी पुट कर सकते हैं, या आप इसको सीधा भी छोड़ सकते हैं। बात समझ में आई? ये था हमारा फोग। अब बात करते हैं किसकी, गोफ की। तो गोफ किस तरह निकलेगा वो देखो एक बार। तो गोफ देखो, गोफ का मतलब क्या होता है, g(f(x), यही होता है। g(f(x) का मतलब जहां g फंक्शन में x है वहां हम क्या पुट करेंगे, पूरा का पूरा fx। तो g ये रहा, इसमें ये रहा mod x, x की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, √x। क्लियर है? ये आपका गोफ होगा। तो इसी तरह जो भी आपके बाकी बचे पार्ट हैं वो आप खुद ट्राई करना, होमवर्क की तरह होगा वो। मतलब 9th क्वेश्चन आपका डिस्कस हो चुका है। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 10th क्वेश्चन आपका किस तरह का है। जैसे 10th क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। तो 10th क्वेश्चन कह रहा है लेट f बी ए ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है ये बताओ पहले तो। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, इसकी बेसिक वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं। वैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। क्या था क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि f हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है एंड g भी द मॉडुलस फंक्शन। देखो x fx की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, fx की वैल्यू दे रखी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरह डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। और g की वैल्यू दे रखी है इसने मॉडुलस फंक्शन। g की वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉडुलस। मॉडुलस किस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह, ये होता है हमारा मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोग 5/2। पहले तो हमें निकालना होगा फोग 5/2 की वैल्यू, ठीक है। और दूसरी वैल्यू निकल रहा है -g(f) -5/2। बात समझ में? इसकी वैल्यू चाहिए हमें। देखो किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, फोग और गोफ, ताकि हम फोग और गोफ निकालने के बाद जिस जिस की पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यू चाहिए, यानी फोग निकाल कर जहां हमें x आएगा वहां x क्या पुट कर देंगे 5/2, या हम गोफ निकाल कर x की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे -5/2, और फिर देखेंगे कि हमारा क्या आंसर निकल कर आता है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, फोग निकाल कर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो फोग क्या होता है हमारा, f(gx), यही होता है। पुट करो, देखो f फंक्शन में x की जगह gx पुट कर दो। f फंक्शन में x की जगह मतलब x की जगह पुट कर दिया mod of x। क्लियर है? ठीक है। अब गोफ निकालते हैं। गोफ का मतलब होता है g(f(x). देखो ये बात वही मत समझना कि ये तो वही के वही आ गया, लेकिन यह हमारा चेंजमेंट आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। मोड क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9 जैसे वैल्यू है तो उसको 2 बना देता है, 1.3 है 1 बना देता है। इस तरह हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल मतलब एक ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है हमारा उसकी वैल्यू प्रदान करता है, उसकी वैल्यू देता है। तो पुट करते हैं जी फंक्शन में पूरा का पूरा fx। जी फंक्शन ये है, इसमें पुट कर दो, मतलब मोड x की जगह पुट कर दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब फोग 5/2 की वैल्यू, फोग क्या है, ये रहा 5/2, तो क्या होगा 5/2 आ गया हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू है तो सीधा आ गया माइनस। गोफ -5/2, गोफ में पुट कर दो -5/2, तो ये हो जाएगा मोड फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर -5/2। बात समझ में आई? अब देखो एक बार 5/2 क्या होता है 2.5 माइनस ये क्या होता है मोड -2.5। बात समझ में आई? अब देखो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2। जो इस पॉइंट में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है हमारे पास 2 आता है, सीधी सी बात है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है।
माइनस। अब ये देखो माइनस के केस में हम उससे बड़ा ले लेते हैं माइनस, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट बड़ा, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी मोड माइनस का 3, क्योंकि देखो इसके आगे मोड भी था हमारा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ने क्या दे दिया हमारे पास -3 और उसके ऊपर है मोड, तो 2 एज इट इज माइनस मोड ऑफ 3 क्या होगा पॉजिटिव का 3, 2 में से 3 गया तो क्या आंसर आया माइनस का 1। तो हमने निकाल दिया क्वेश्चन जिसका आंसर आया माइनस का 1। बात समझ में आई? अगर अब भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत है। क्लियर है? आपका डाउट अगली वीडियो में सोल्व कर दिया जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारे पास है 11th क्वेश्चन, तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 11th क्वेश्चन है लेट एफ बी ए फंक्शन आर टू आर, हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर चल रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन, देखो आइडेंटिटी फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जिनकी इमेज हमारे पास आइडेंटिटी आती है। समझ में बात आई? अब ये कह रहा है कि सबसे पहले तो एफ टू एफ निकालो फिर फोफ निकालो। लेट एफ बी ए रियल नंबर जी, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन दे दी। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है जो हम पुट करते हैं ना वही के वही निकल कर आ जाता है। मतलब अगर 1 पुट किया x की जगह तो आंसर भी 1 आ गया, 2 पुट किया तो 2 आ गया, 3 पुट किया तो 3, यानी जो एफ एक्स की वैल्यू है वो x के इक्वल है, यानी x 1 पुट किया तो 1 आ जाएगा, 2 पुट किया तो 2, 3 आ जाएगा 3। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी एक जैसी इमेज दे देता है, 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 2 आ गया। बात समझ में आई? अब पहला पार्ट क्या निकलवा रहा था, फोफ। फोफ कैसे निकालते हैं, फोफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, यानी जहां एफ फंक्शन में एक्स आता है वहां क्या पुट कर दो पूरा का पूरा एफ एक्स, या एक्स है, देखो एक्स है, एक्स की जगह पूरा का पूरा एफ एक्स भी क्या था एक्स, तो आंसर क्या आया हमारे पास एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का चाहे फोफ निकाल लो चाहे गोफ निकाल लो वो क्या होता है सेम होता है। क्लियर है? इसका सेकंड पार्ट आप ट्राई करके देखना। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, तो चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखो क्या है इस पे, ये कह रहा है इफ द फंक्शन आर टू आर, हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन चल रहा है। बात समझ में आई? जो क्या कह रहा है हमारे पास एफ एक्स गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 3/2, एफ एक्स की वैल्यू दे दी एक्स प्लस 3/2। बात समझ में आई? एंड जी है हमारा आर टू आर, जी एक्स की वैल्यू दे दी इसने 2x माइनस 3 दे दी। अब ये कह रहा है सबसे पहले तो ये निकालो फोक क्या होगा, ठीक है, दूसरा गोफ, और तीसरा हमारे पास एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी प्रूव करवा रहा है, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। ये कह रहा है कि देखो पहले तो फोक और गोफ, ये काम तो हम पूरी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं कि गोफ और फोक तो निकाल ही लेते हैं। बात करते हैं इनवर्स की। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स हमारा फंक्शन वही एग्जिस्ट करता है जो 1 1 और 1 2 होता है। बात समझ में आई? हमने जो रिलेशन की वीडियो थी जिसमें फंक्शन की वीडियो थी जिसमें हमने रिलेशन, कौन से रिलेशन हमारे फंक्शन होते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी 1 1 ऑन 2 फंक्शन। तो जो फंक्शन हमारे पास 1 1 होता है और ऑन 2 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जो ये फंक्शन है हमारा एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। इसलिए ये कह रहा है कि इसका इनवर्स निकाल के बताओ कि इसका इनवर्स क्या होगा, और ये प्रूव करो कि जो इसका इनवर्स होगा वो जी के बराबर होगा इसके। समझ में आई बात? तो निकालते हैं एक एक करके तीनों पार्ट का आंसर। तो पहला पार्ट है जैसे हमारे पास फोक, तो फोक का मतलब क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, यही होता है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब जहां एफ फंक्शन में एक्स होता है वहां जी एक्स पुट कर दो। एफ फंक्शन में एक्स या है, देखो एक्स प्लस 3/2, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे जी एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, तो क्या आंसर आया 2x माइनस 3 प्लस 3/2, -3 से +3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या है आंसर x। तो हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया क्या x। अब सेकंड पार्ट है जिसकी वैल्यू है गोफ। गोफ क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जहां हमारे पास g फंक्शन में x है, x का है 2 × x माइनस 3, इस x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे पूरा का पूरा एफ एक्स क्या है x प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा x प्लस 3 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आया x। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, गोफ भी क्या निकल के आ गया x। अब चलते थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में इनवर्स निकालना होगा। तो देखो इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये थर्ड पार्ट। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसका इनवर्स, f का इनवर्स। तो f का इनवर्स होता है तो एफ एक्स को इक्वल टू पुट कर दो y के, और यहां से जो हम x की वैल्यू निकालते हैं वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे एफ एक्स क्या था,
एक्स प्लस 3/2 इसको इक्वल टू पुट कर दिया y के, यहां से ये 2 साइड गया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y माइनस 3, यही आया। तो जो ये x की वैल्यू आई है ये हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन x में आना चाहिए, तो जो जहां हमारा y होता है वहां हम क्या चेंज कर देते हैं, x पुट कर देते हैं। तो हमारा f इनवर्स क्या हो जाएगा, y की जगह x पुट कर दो, 2x माइनस 3। अब ये 2x माइनस 3 था क्या, ये था क्या, g ऑफ x, मतलब ये किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने, g के। तो f इनवर्स जो है वो हमारा इक्वल टू है g, और यही बात हमारा क्वेश्चन कह रहा था। बात समझ में आई, ये था क्वेश्चन नंबर 11।